ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के जिले निर्मल के कदम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के 9 दरवाजों के जरिए 98,700 क्यूसिक पानी नीचे छोड़ा गया। बारिश के मौसम के दौरान इस प्रोजेक्ट में कबल अज़ीम भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे पानी छोड़ा गया। कदम के साथ साथ श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोलने से पेद्दापल्ली जिले के श्रीराम पल्ली प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट के 32 दरवाजे खोलकर 3,28,918 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। एलमपल्ली प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 20.175 टीएमसी के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर 18.8417 टीएमसी दर्ज की गई। तेलंगाना और एपी के मुतहदा जिले श्रीसेलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है। जोराला और सुंकेसेला प्रोजेक्ट्स की श्रीसेलम प्रोजेक्ट में इस वक्त 2,93,723 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। पानी का बहाव कम हो रहा है, जिसके पेश नज़र 9 दरवाजे उठाकर 2,39,040 क्यूसिक पानी नागार्जुन सागर की तरफ छोड़ा जा रहा है। पोतीरेड्डी पाड़ू हेड रेगुलेटरी से 3,000 क्यूसिक, बाएं किनारे बिजली घर से 35,315 क्यूसिक और दाएं किनारे बिजली घर से 30,273 क्यूसिक पानी जारी किया जा रहा है। श्रीसेलम की मुकम्मल पानी की सतह 885 फुट है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 881.70 फुट तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल जखीरा करने की सलाहियत 215.80 टीएमसी है, जिसके मुकाबले में फिलहाल 197.46 टीएमसी पानी जखीरा है। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि खलीज बंगाल में पैदा हुए कम दबाव के असर से रियासत के कई अजला में शदीद बारिश होगी। महकमा ने बताया है कि शुमाली तेलंगाना अजला में कुल 10 सेंटीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड होगी। भद्राद्री, कोत्तागुडम, हनमकुंडा, जगतियाल, भोपालपल्ली, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मुलुक, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसिला और वरंगल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, जनगांव, कामारेड्डी, आसिफाबाद, मंचूरियाल, आसिफाबाद, मेदक, नलगुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और यादाद्री अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर मुकर्रर की है। टैक्स कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स मंसूर सिद्दीकी खिलवत काकाजी मॉल में मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि वो इनकम टैक्स दहिंदगान की खुसूसी रहबरी व रहनुमाई की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हनमकोंडा और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने मुश्तरका तौर पर हाजीपेट मंडल के सोमिडी गांव में एक ओल्ड एज होम के क़याम के लिए 20 प्लॉट अराजी मुख्तस की हैं। वरंगल वेस्ट के रुकन असम्बली और रेड क्रॉस सोसाइटी के सरपरस्त नयनी राजेंद्र रेड्डी के ताउन से जिला कलेक्टर ने ज़मीन अलॉट किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर पी विजय रेड्डी, ट्रेजरर पापी रेड्डी, रियासती गवर्निंग काउंसिल के रुकन ईवी श्रीनिवास राव, जिला गवर्निंग काउंसिल के अराकीन पी वेणुगोपाल, बी रमना रेड्डी, हाजीपेट तहसीलदार बाव सिंह, 62वें डिवीजन के कॉरपोरेटर जे रविंदर यादव, डीसीपी और एस प्रवीण कुमार ने मज़कूरा अराजी का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्निंग बॉडी के मेंबरान ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हनमकुंडा और जिला बहबूद महकमे के मुश्तरका सरपरस्ती में बहुत ज़रूरी ओल्ड एज होम जल्द ही कायम किया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद के ज़िला सदर सोहेब अहमद खान ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी तमाम बनी नौ इंसान के लिए मिसाली है। पैगंबर का एहतराम तमाम मुसलमानों के लिए जान से ज़्यादा कीमती है और सबको पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। रबीउल अव्वल के महीने में बरोज़ मंगल यौम विलादत रसूल की माहाना तक़रीबात के मौके पर एमआईएम पार्टी के सिटी सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन की सदारत में एमआईएम पार्टी दफ्तर दारुसलाम में जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जमात इस्लामी हिंद के ज़िला सदर सोहेब अहमद खान और मुमकिना ठोटा इलाके के सदर मोहम्मद खैरुद्दीन थे।
इस मौके पर रूहानी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बतौर मीरास आने वाली नस्लों तक पहुँचाए। आज के कंप्यूटर और स्मार्टफोन के दौर में नौजवानों और तलबा को चाहिए कि वो गुमराह होकर बुरी आदत का शिकार ना हो। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़िंदगी के उसूल बताएं और उन्हें ज़ात पात और मज़हब से बालातर होकर पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। इस यौम पैदाइश त्यौहार के मौके पर जमात इस्लामी हिंद का बुनियादी मकसद ज़िला करीमनगर में 1 लाख लोगों को बिला लिहाज ज़ात पात या मज़हब जमा करना है और पूरे माशरे को पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी की कहानी और आपकी ज़िंदगी में किए गए नेक आमाल से आगाह करना है और उन्हें इससे रोशनास कराना है। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि वो ज़िला मरकज़, तमाम मंडल मराकज़, अहम ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपल इलाकों में जमा होकर तमाम इंसानों को पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी की कहानी बयान करें। कोई माने या ना माने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं है बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह वाहिद की तरफ से भेजे गए नबी हैं। उन्होंने कहा कि 19, 20 और 21 सितंबर को शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले मैदान सर्कस ग्राउंड में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की 1 माह तक जारी रहने वाली तकरीबात के सिलसिले में एक्सपो 2025 का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे और सीरत नबवी से मुतालिक किताबें दस्तयाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 21 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक़द किया जाएगा, जिसमें तकरीबन हज़ारों अफराद शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद के कौमी सदर, रियासती सदर और तमाम रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान के साथ इस रूहानी जलसे आम में शिरकत करेंगे। इस रूहानी कॉन्फ्रेंस में PRO मोहम्मद रफ़ी ने खिरात कलाम पढ़ा और MIM के 200 से ज़्यादा कायदीन और साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। प्रोग्राम में शाकिर नहदी, अब्दुल्ला खान, शकीलुद्दीन, इलियास फैज़ान, शहरार शाह, शाहरुख और दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की 16वीं बरसी तकारीब ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन और असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस पार्टी और कारकुनों की जानिब से रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की तस्वीर और मुजस्समों की गुलपोशी करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी तकरीब गजवेल टाउन में मार्केट कमेटी के ज़ेर एहतमाम सदर कमेटी V नरेंद्र रेड्डी, नायब सदर मोहम्मद सरदार खान की जानिब से मनाई गई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे की गुलपोशी की और अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी का दौरे हुकूमत गरीब और मुस्तहक़ अवाम के लिए सुनहरा दौर था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ फलाही स्कीमात बिलखुसूस गरीबों और मोहताजों के लिए राजीव आरोग्य श्री, तलबा और तालिबात के लिए फ़ीस रीइंबर्समेंट, तालीम और रोज़गार में मुसलमानों के लिए 4% फराहम किए गए, जिससे अक़लियती तबक़ात ताहाल मुस्तफ़ीद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस मौके पर सदर टाउन कमेटी राजू, जनरल सेक्रेटरी N रामलू गौड़ रेड्डी, मार्केट कमेटी के अरकान सदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी सैयद अब्दुल मतीन, अहमद ज़हीर, मोहम्मद जहांगीर, प्रेम कुमार, कोंडल रेड्डी, मोहम्मद शरीफ, नागराजू, वेणुगोपाल, सैयद हुसैन, सुरेश, रावण, मल्ला रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के वनपर्ती ज़िले के पीरला गुट्टा में एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जहां आखिरी रस्मात की तैयारी के दौरान एक शख्स अचानक जिंदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक T रमेश नामी शख्स ने अपने पसमानदा रहनुमा साबिक़ वज़ीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी की तस्वीर का टैटू अपने सीने पर बनवा रखा था। रमेश अपने रिश्तेदारों के घर नाश्ते के बाद अचानक शदीद अलील होकर बेहोश हो गया और हरकत न करने पर अरकान ख़ानदान ने समझा कि उसकी मौत हो चुकी है। ख़ानदान वालों ने आखिरी रसूमात की तैयारियां भी शुरू कर दी। ये खबर निरंजन रेड्डी तक पहुंची तो वो आखिरी दीदार के लिए फौरी तौर पर वहां पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने रमेश के सीने पर मौजूद अपना टैटू देखा तो शक हुआ कि वो सांस ले रहा है। उन्होंने फ़ौरन फूलों की मालाएं हटवा कर उसका नाम लेकर ज़ोर से पुकारा, जिस पर रमेश की पलकें हिलने लगी। बादशाह उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद रमेश ने आंखें खोल ली। अचानक जिंदा होने पर अरकान ख़ानदान और मुकामी अफराद खुशी से झूम उठे और उसे एक मौजिज़ा करार दिया।
नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के जकरानपल्ली मंडल के सिकंदरपुर में कौमी शाहरा को पार करने के दौरान इस जंगली जानवर को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ये तेंदुआ मुकामी हादसे पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने ज़ाबिते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर उनकी हालिया नक्सलिज्म से मुतालिक बयान पर सख्त तनकीद की। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बंडी संजय ने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नक्सलिज्म को फ़लसफ़ा करार देना और ये कहना कि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इन हज़ारों मासूम लोगों, क़बायलियों, पुलिस और सिक्योरिटी मुलाजिमीन की यादों की तौहीन है, जिन्हें नक्सलाइट्स ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। आपकी अपनी पार्टी के लीडरों के अरकान ख़ानदान भी नक्सलाइट तशद्दुद का शिकार हुए। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के कई रहनुमाओं के अरकान ख़ानदान भी नक्सल तशद्दुद का निशाना बने थे। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर आला, जो कि रियासत के वज़ीर दाखिला भी हैं, क्या वो तेलंगाना पुलिस को वो मुकाम नहीं देते जिन्होंने नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। मरकजी वज़ीर ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ नक्सलाइट रियासती काबीना में शामिल किए गए। एक नक्सलाइट को पदम अवार्ड के लिए भी सिफारिश की गई और नक्सल हमदर्दी रखने वाले अफराद को एजुकेशन कमीशन में शामिल किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हुक्मरान जमात की तरफ से नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर ऐसा शख्स मैदान में उतारा गया है जिसकी सोच भी इसी नज़रिए से जुड़ी हुई है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी बड़े पैमाने पर मनाई गई। आंध्र प्रदेश के उनके आबाई ज़िले वायएसआर कड़पा में असल तकरीब मुनक़्क़द की गई, जहां उनकी 16वीं बरसी के मौके पर उनको भरपूर खिराज पेश किया गया। राजशेखर रेड्डी के फर्जंद वो एपी के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने उनकी समाधि पहुंचकर फूल निछावर किए। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी की अहलिया विजयम्मा, जगन की अहलिया भारती और जगन की बहन शर्मिला, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अलावा उनके दीगर अरकान ख़ानदान भी मौजूद थे। तमाम ने खुसूसी दुआ या तकारीब में ही भी हिस्सा लिया। याद रहे कि वाईएस राजशेखर रेड्डी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के मकबूल तरीन वज़राए आला में शुमार होते हैं। उनकी अचानक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत ने रियासत भर में सोग की फिजा पैदा कर दी थी। आज भी हज़ारों लोग उनकी खिदमात को याद करते हैं और उनके नज़रियात पर चलने का आज़म ज़ाहिर करते हैं। बरसी के मौके पर मुकामी अवाम की बड़ी तादाद घाट पर पहुंची और फूल निछावर करके अक़ीदत का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और दिल्ली हुकूमत की जानिब से मदद की फिराग दिलाना पेशकश के लिए उनकी कॉल पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ताउन और खैर सगाली के ऐसे इशारे इस मुश्किल वक्त में हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं। वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का जम्मू कश्मीर के सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती और दिल्ली हुकूमत की जानिब से मदद की फिराग दिलाना पेशकश के लिए उनकी कॉल के लिए शुक्रिया अदा किया। पोस्ट में मज़ीद कहा गया, उन्होंने कहा कि ताउन और खैर सगाली के ऐसे इशारे इस मुश्किल वक्त में हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई है। चीनी खबरसां इदारे शिन्हुआ ने रिपोर्ट किया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मंगल की सुबह मुलाकात हुई। वफूद की सतह की मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म ईसाक डार, एहसन इकबाल और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी करे ताकि मुज़ाकरात के समरात पाकिस्तान को मिल सके। उन्होंने चीनी सदर से खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की कारोबारी बिरादरी की मुलाकातें भी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात होगी। ताजिकिस्तान के सदर से भी मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग के मुकामी अस्पताल का भी दौरा करेंगे। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजिन के स्टैंडिंग मेंबर और तियानजिन बहनाई न्यू एरिया के पार्टी सेक्रेटरी लियोन माउजन से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि
चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे की तरक्की और बुनियादी ढांचे की तामीर के हवाले से नुमाया किरदार अदा किया है। CPEC के फ़ेज़ 2 में स्मार्ट सिटीज़, ज़राई सनत के हवाले से ताउन और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट मामले पर हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। ₹1 में कानूनी इमदाद, तेलंगाना के नौजवान ने किया ऐप तैयार। BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव ने की सताइश। रियासती हुकूमत इंतखामी सियासत पर अमल पैरा। BRS को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और BJP में साजबाज। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिशें। रियासत दोबारा पसमानदगी का शिकार, तमाम तबकात परेशान। तेलंगाना में दोबारा गुलाबी परचम लहराएगा। तेलंगाना भवन में मोहम्मद आजम अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कांग्रेस की हुक्मरानी तेलंगाना की तरक्की पर रुकावट। KCR के सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब को टूटने नहीं दिया जाएगा। KCR और हरीश राव के खिलाफ होने वाली कांग्रेस की हर साजिश को बनाया जाएगा नाकाम। कालेश्वरम तहकीकाती घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कागज नगर, वरंगल, बालकुंडा और हुस्नाबाद में BRS का एहतजाज। साबिक रुकन असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर अदालत के फैसले का किया खैर मकदम। कालेश्वरम केस में KCR को बदनाम करने की साजिश करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कडम प्रोजेक्ट और श्रीराम सागर प्रोजेक्टों में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। खलीज बंगाल में पैदा हुए कम दबाव के असर से रियासत की कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.